बाइबल की कहानियों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम धर्म ग्रंथ के पन्नों को जीवंत करते हैं। आज हम निर्गमन की पुस्तक के शुरुआती अध्यायों में डूब रहे हैं, एक ऐसे समय में जब परमेश्वर के लोग खुद को एक शक्तिशाली साम्राज्य की छाया में फंसा हुआ पाते हैं। यह आशा, निराशा और एक आने वाले छुटकारे की कहानी है, जिसने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। जब यूसुफ, जो कभी मिस्र में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, और उसके भाई दुनिया से चले गए, तो उनकी संतानें उस भूमि में बनी रहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के वंशज फल फूल रहे थे। वे असाधारण रूप से फलदायी हुए, उनकी संख्या बढ़ती गई और वे इतने अधिक हो गए कि मिस्र की भूमि उनसे भर गई। गोशेन की भूमि, जो कभी उन्हें एक एहसान के रूप में दी गई थी, अब एक जीवंत और हलचल भरे समुदाय का घर थी। उनकी समृद्धि और बढ़ती ताकत उनके पड़ोसियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मिस्र के शासकों की आंखों से छिपी नहीं रही। समय के साथ मिस्र में एक नया राजा या फिरौन सत्ता में आया, एक ऐसा व्यक्ति जो यूसुफ को नहीं जानता था। यह भूलने की बीमारी का मामला नहीं था, बल्कि एक सचेत राजनीतिक निर्णय था। यह नया शासक यूसुफ द्वारा अपने पूर्ववर्तियों के लिए की गई महान सेवाओं को स्वीकार करने या सम्मान देने के लिए बाध्य महसूस नहीं करता था। उसने इस्राएलियों को एक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित खतरे के रूप में देखा। उनकी बढ़ती संख्या ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया, एक डर जो जल्द ही क्रूर कार्रवाई में बदल जाएगा। उसने अपने लोगों से कहा, देखो, इस्राएल के लोगों की संख्या हमसे अधिक है और वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। आओ, हम उनके साथ चतुराई से निपटें, ऐसा न हो कि वे और भी बढ़ जाएं। इस डर से प्रेरित होकर फिरौन ने इस्राएलियों पर कठोर स्वामी नियुक्त किए, ताकि उन्हें कठोर श्रम से पीड़ित किया जा सके। उन्हें फिरौन के लिए विशाल भंडार, शहरों, पिथोम और रामसेस का निर्माण करने के लिए मजबूर किया गया। ईंट बनाने और खेतों में काम करने का अंतहीन, थका देने वाला चक्र उनका दैनिक जीवन बन गया। मिस्रियों ने उनके जीवन को हर तरह की सेवा में कड़वा बना दिया, उन्हें बेरहमी से काम करने के लिए मजबूर किया। उनकी पीठ टूट रही थी, उनकी आत्माएं कुचली जा रही थीं, लेकिन फिर भी चमत्कारिक रूप से उनकी संख्या बढ़ती रही। फिरौन का डर एक जुनून में बदल गया। उसके दमनकारी उपाय जितने कठोर होते गए, इस्राएली उतने ही अधिक बढ़ते और फैलते गए। यह विरोधाभास उसे और भी भयभीत करता था। वह एक ऐसे राष्ट्र का शासक था जो अपने ही गुलामों से डरता था। वह आबादी जिसे उसने नियंत्रित करने और कमजोर करने की कोशिश की थी, वह परमेश्वर के वादे के एक जीवित प्रमाण के रूप में मजबूता हो रही थी। यह पीड़ा और उत्पीड़न का समय था, लेकिन यह परमेश्वर की उस योजना के लिए मंच भी तैयार कर रहा था जो सामने आने वाली थी। एक ऐसी योजना जो उनकी पुकार सुनेगी और एक ऐसे उद्धारकर्ता को खड़ा करेगी जो उन्हें गुलामी से बाहर निकालेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण होती है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी विफल नहीं होती। यदि आप इस कहानी से प्रभावित हुए हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और भविष्य में और अधिक बाइबल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपको अपनी अगली यात्रा में देखने के लिए उत्सुक हैं।